नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरें रफ्तार के साथ। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज फिर से अमित शाह लेंगे बैठक। उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए सुबह 11 बजे दोबारा बुलाई गई बैठक। गृह मंत्री ने मंगलवार को भी यूपी बीजेपी कोर कमेटी ग्रुप के साथ मैराथन बैठक की। करीब 10 घंटे तक चली बैठक में यूपी विधानसभा की करीब 170 सीटों पर हुई चर्चा। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। अमित शाह, बीएल संतोष और सीएम योगी भी रहे मौजूद। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला। बीजेपी पर उपेक्षा करने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, पार्टी में अपनी बात उठाता था लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी सांसद बेटी संघमित्रा का दावा, बोली, मेरे पिता अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, 2 दिन बाद बताएंगे आगे की रणनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद 3 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। अखिलेश ने कहा, 2022 में सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोली स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, कहा, इस तरह की फोटो पहले भी सामने आ चुकी है। स्वामी प्रसाद इस्तीफे के मौर्य के बाद बोले केशव मौर्य, बोले फिर अपने फैसले पर विचार करें। स्वामी प्रसाद, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच में ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा, बीजेपी का विकेट गिरना शुरू, आगे देखिए कतार लगने वाली है। यूपी बीजेपी में मची भगदड़ के बीच एनडीए के सहयोगी अपना दल ने भी अपनी आवाज उठाई। बीजेपी से कहा, आत्मसम्मान से ना हो खिलवाड़, अमित शाह से दखल देने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी के मंत्री लाखन सिंह का हमला, कहा, जो बीएसपी और बीजेपी के नहीं हुए वो एसपी के क्या हो पाएंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में सीटों को लेकर बनी सहमति। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा, अब हमारा सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, अब हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। यूपी में टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। सूत्रों की माने तो योगी प्रशासन में रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदारों की भी इसमें शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया ऐलान। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा, खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। बिहार के विकास के लिए आरजेडी और जेडीयू को एक साथ आना होगा। तेजस्वी यादव बनाना होगा सीएम। तेजप्रताप के बयान के बाद गरमाई सियासत। बीजेपी ने तेजप्रताप को असरहीन नेता करार दिया तो जेडीयू ने कहा, बिहार नीतीश कुमार नेतृत्व में कर रहा है तरक्की। वहीं आरजेडी ने तेजप्रताप के बयान का समर्थन किया। जहानाबाद के आरजेडी विधायक सुदय यादव की दबंगई का वीडियो वायरल। प्रखंड कार्यालय से कर्मचारी से मारपीट, कहा, मार मारकर उतार देंगे बुखार। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव से मिले तेजस्वी यादव। प्रगति मैदान में हुई मुलाकात। पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और पूर्व विधायक भोला यादव भी रहे मौजूद। 78 साल के हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन हेमंत सोरेन ने जेएमएम सुप्रीमो को दी बधाई, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। झारखंड सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जारी है आरोप प्रत्यारोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोपों पर जेएमएम का पलटवार, कहा, कोरोना काल के बाद भी राज्य सरकार ने किया बेहतरीन कार्य। रांची में स्टंट ने ली दोस्त की जान। स्टंट के दौरान सड़क पर खड़े युवक की गई जान। रिंग रोड में लगता है बाइकर्स गैंग का जमावड़ा। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 3 साथी गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने 12 लाख कैश के साथ अरेस्ट किया। 14 मोबाइल फोन, लग्जरी कार बरामद। जल्द ही रांची पुलिस को सौंप दिए जाएंगे सभी आरोपी। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाई। अब 15 मार्च तक भर सकते हैं रिटर्न। 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी समय सीमा। नवादा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला। परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस। मामले की जांच में पुलिस जुटी। मुंगेर और सीतामढ़ी में रिश्तों का हुआ कत्ल। मुंगेर में धन के बंटवारे के बीच विवाद में चाचा ने भतीजे की ली जान। सीतामढ़ी में शख्स ने गोली मारकर ली अपनी ही भाभी की जान। यूपी के बहराइच में आपसी विवाद में 10 साल के बच्चे की हत्या। कहासुनी के बाद 3 लड़कों ने पीट कर मार डाला।
पलामू में पूर्व थाना प्रभारी ने खुदकुशी की। 4 दिन पहले एसपी ने लापरवाही के आरोप में किया था निलंबित। पंखे से लटका हुआ मिला शव, परिजनों ने किया विरोध। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 17 कार्टन शराब के साथ एक चालक गिरफ्तार। मामले में पुलिस की जांच जारी। मुफस्सिल पुलिस ने छापेमारी करके 4 पिस्टल 171 कारतूस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में लूटपाट करने वाले आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। कई हथियार और कारतूस भी बरामद। भागलपुर में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा के साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया। अररिया में 42 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गया में अपहरण कांड का एसएसपी ने किया खुलासा। अपहरणकर्ता गैंग के मुख्य सरगना सह 3 सहयोगी को किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर सीमेंट लदी ट्रैक्टर की हुई चोरी का मामला का हुआ खुलासा। चोरी के ट्रैक्टर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। भोजपुर जिला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से हुआ गिरफ्तार। पटना में मुख्य सचिवालय सहायक के साथ बदसलूकी का मामले ने पकड़ा तूल। बिहार सचिवालय सहायक संघ ने आरोपी एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की। हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी बैंक के मैनेजर ने नाबालिग से पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। असम के सिलवर शहर से रास्ते में बीच में आया हाथी, लोगों में मची अफरा तफरी। यूपी के पीलीभीत में अस्पताल के कर्मचारियों ने तीमारदारों से की मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहरसा के डरहा रोपी क्षेत्र के सत्तोर गांव में दबंगों ने भूमिहीन परिवारों के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आया मामला सामने। 6 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। कैमूर जिले में खाद की किल्लत से लोग परेशान। लोगों ने खाद वितरण के दौरान जमकर किया हंगामा। हंगामे को सुलझाने गए एक सिपाही को भीड़ ने किया घायल। बांका के बीरमा गांव में ब्लास्ट से मचा बवाल। सिलेंडर गैस रिसाव में हुआ था धमाका। मलबे में तब्दील हुआ घर। बाल बाल बचे घर के सभी लोग। रांची में स्टंट ने ली दोस्त की जान। स्टंट के दौरान सड़क पर खड़े युवक की गई जान। रिंग रोड में लगता है बाइकर्स गैंग का जमावड़ा। बिहार में कोहरे और रफ्तार का कहर। भोजपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की गई जान। मधुबनी में कोहरे के कारण ट्रक से टकराई कार, एक शख्स की गई जान। पाकुड़ के मालीपाड़ा के पास 2 ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक ड्राइवर की हुई मौत, 3 लोग घायल। धान लेकर पश्चिमी बंगाल जा रहा था ट्रक। धनबाद में खाद फैक्ट्री के बॉयलर में ब्लास्ट, कई मजदूर हुए घायल। अवैध बालू खनन में 12 ट्रैक्टर और एक हाईवा के साथ 13 लोग गिरफ्तार। भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर वन विभाग की टीम ने चलाया बुलडोजर। छापेमारी करके जेसीबी मशीन को किया ध्वस्त। जंगल से लकड़ी लाने में उपयोग में आई 21 साइकिल को जब्त। एसडीएम और एसीपी ने किया धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण और सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि कैदियों की कोरोना जांच करवाई जाए, रिपोर्ट आनी बाकी है। साहिबगंज में मोबाइल की बड़ी खेप बरामद। जब्त मोबाइल की कीमत 50 लाख से ज्यादा। राजमहल पुलिस और गांधीनगर पुलिस ने किया साझा कार्रवाई। दुमका में ऑनलाइन लॉटरी के कारोबार का भंडाफोड़। कई इलाकों में छापेमारी करके 12 लोग गिरफ्तार। बक्सर में 12 लाख कैश के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। 14 मोबाइल फोन, लग्जरी कार बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एमपी के राजगढ़ में बंदर की मौत पर गांव वालों ने दिया सामूहिक भोज। 11,000 लोग हुए शामिल। मुंगेर में अनुराधा ट्रेडर्स गोदाम में चोरी, दीवार तोड़कर 7 से 8 लाख रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। मामले में कार्रवाई में पुलिस जुटी। हाजीपुर के शेखपुर गांव में चचेरे भाई ने अपने भाई को और बहन को मारा चाकू। दोनों गंभीर रूप से हुए जख्मी। मौके से 83,000 रुपए और गहने लेकर आरोपी हुआ फरार। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट। ज्वेलरी व्यापारी पर हमला करके लूटी नोटों से भरा हुआ बैग। पटना में शराब के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। भारी मात्रा में शराब को किया गया नष्ट। बोकारो में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। पुवाल में छिपाकर रखी गई थी शराब। मौके से वाहन जब्त, चालक फरार। उत्तरकाशी में पुलिस के हत्थे चढ़ा चरस तस्कर। पुलिस ने एक जब्त किलो की 1 किलो तस्कर। बोकारो में पत्थरकट्टा साइट में हुई हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। आपसी विवाद को लेकर दिया था वारदात को अंजाम। नोएडा में नाबालिग लड़कियों को अगवा करके शादी के नाम पर बेचने वाले गैंग का हुआ भांडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने एम्स पटना में कोरोना का बूस्टर डोज लिया। दानापुर अंडरमंडली अस्पताल में प्रिकॉशनरी डोज लेने की शुरुआत हुई। फ्रंटलाइन वर्कर्स आईटीबीपी के डीआईजी संजीव कुमार सिंह ने लिया बूस्टर डोज। कोरोना के बढ़ती रफ्तार के बीच में बोकारो में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियां की गई। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमित बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई से फोन पर बातचीत की। अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालचाल जाना। कोरोना के आंकड़े झारखंड में हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में मिले 4,482 नए केस। रांची में मिले 1,537 संक्रमित मरीज। 2 मरीजों की गई जान।
बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में मिले कुल 4,737 नए केस। राजधानी पटना से 2,566 नए मरीज, 691 हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट 96% के करीब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों को लेकर एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, प्रतिबंध बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं, जितनी जल्दी होगा हम प्रतिबंध हटाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में कोरोना की बढ़ी हुई रफ्तार अब कम हुई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आदेश, दिल्ली के सभी निजी दफ्तर होंगे बंद। जिनको छूट होगी वो निजी वाहनों से खुल सकेंगे। गायिका लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव, ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती। लता मंगेशकर की सेहत को लेकर मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा माइल्ड कोरोना है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाटिल ने तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल, भीड़ जमा करके पुलिस ने दर्ज किया मामला। कर्नाटक के रामनगर में कांग्रेस की पदयात्रा में कोरोना नियमों का भारी उल्लंघन, पदयात्रा में शामिल हुए कई लोग। हरिद्वार जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर लगाया प्रतिबंध, हर की पौड़ी पर प्रतिबंध हुआ। राजस्थान में आज से कोरोना गाइडलाइंस नहीं हुई लागू, बाजार, मॉल, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल अब रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। पटना में कोविड को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बैठक की गई, 12 टुकड़ियों की परेड का किया जाएगा प्रदर्शन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लगाया एस्मा, स्वास्थ्य कर्मी अगले 6 महीने तक नहीं कर सकते हैं कोई भी हड़ताल। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के जन्मदिन पर काटा केक, टावर चौक पर बांटे मास्क और साथ ही साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने बचाई एक लड़की की जान, लड़की को आया था हार्ट अटैक, सकुशल हॉस्पिटल पहुंचाया। झारिया में नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलिथीन जांचने आई धनबाद नगर निगम की टीम के द्वारा दुकानदारों ने विरोध बैरंग लौटी टीम। चीनी कंपनी वीवो की जगह टाटा को मिली आईपीएल की स्पॉन्सरशिप, 2 और टीमों लखनऊ और अहमदाबाद को भी आईपीएल में जगह। खूंटी में भी काफी बारिश का असर, बाजार में लोगों को हुई परेशानी, रोशन बाजार दिखे बंद। महाराष्ट्र में नंदुरबार में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल, पारा 3 डिग्री के नीचे पहुंचा। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड, 7 डिग्री तक पहुंचा है तापमान। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला बर्फ की चादर से ढका, बर्फबारी की बंद हुई सड़कें। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भारी बर्फबारी, -24 तक पहुंचा तापमान, हर तरफ दिखाई दे रहा है बर्फ ही बर्फ। हिमाचल में भारी बर्फबारी, शिमला कालका रेल मार्ग रूट पर भारी बर्फ जमा, सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। युगांडा में 2 साल के बाद खोले गए स्कूल, कोरोना की वजह से अब तक स्कूल थे बंद। चिली में कोरोना की 4थी डोज लॉन्च, देश में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को लग चुकी है कोरोना की 3 डोज। अफगानिस्तान के नगहर प्रांत में भीषण बम धमाका, 2 बच्चों की हुई मौत, 4 हुए घायल। कजाकिस्तान में हफ्तों के बाद चली तक हिंसा आखिरकार हुई शांत, स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिंसा में कुल 164 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका के डॉक्टर्स का कमाल, इंसान के शरीर में लगाया सुअर का दिल। बोलिविया में प्लेन के मैदान में इमरजेंसी हुई लैंडिंग, इंजन फेलियर की वजह से करानी पड़ी लैंडिंग, यात्रियों को आई मामूली चोटें। ब्राजील में तेज बारिश के बाद नदियों में उफान, सड़कों पर पानी भरने से नाव की मदद ले रहे हैं लोग, घर का सामान आने का हुआ परेशानी। और अब बात करेंगे बिहार में कोविड अपडेट की। बिहार में महामारी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है, एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। राहत की बात हालांकि यह है कि मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत कम आ रही है, होम आइसोलेशन में मरीज ठीक हो रहे हैं, लेकिन लहर को काबू करने के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बिहार में कोरोना की बढ़ी